जय भगवती। रत्न और भाग्य क्या दोनों एक साथ? केवल रत्न से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं या भाग्य साथ देगा तभी रत्न साथ देगा? तो इसमें हम अपना आपको अनुभव बता रहे हैं कि रत्न तभी साथ देगा जब आपका कुछ हद तक भाग्य साथ देगा। थोड़ा सा भी भाग्य का सहयोग रहेगा तभी आपको कोई भी रत्न साथ देगा, नहीं तो कोई भी रत्न आपको साथ नहीं देगा। क्योंकि हर व्यक्ति का कुछ समय के लिए कोई रत्न उसको काम करता है और फिर उसके बाद नहीं काम करता है, और कुछ व्यक्ति को कभी भी कोई रत्न उसको काम ही नहीं करेगा। तो क्या हम उस रत्न में दोष मान लें कि वह रत्न गलत है, या वह रत्न उसको काम नहीं कर रहा है, या उस ज्योतिषी का गलती है कि उसने सही सलाह नहीं दिया? इसमें आपका अपना भाग्य का भी प्रभाव होता है। भाग्य आपका साथ देगा तभी आपको रत्न का भी सहयोग मिलेगा, नहीं तो आपको रत्न का भी सहयोग नहीं मिलेगा। भाग्य अगर थोड़ा सा भी आपके साथ नहीं है तो आपको रत्न का भी साथ नहीं मिलेगा। कोई भी रत्न आपको तभी साथ देगा जब कुछ हद तक भी, किंचित मात्र भी आपका भाग्य आपके साथ है, और पूर्ण रूप से अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो रत्न भी आपको साथ नहीं देगा। रत्न आपका सहयोग करता है। रत्न, जिस ग्रह के मजबूती के लिए हम रत्न पहनते हैं तो उसमें वह सहयोग करता है। रत्न जरूरी इसीलिए है, रत्न हम सबको नहीं पहना सकते हैं, रत्न शांति के लिए नहीं पहनाते हैं। हर ज्योतिषी का अलग अलग मत होता है। कुछ ज्योतिषी शांति के लिए भी रत्न पहनाते हैं, मगर विशेषतः रत्न को हम लोग, हमारा अपना अनुभव है कि रत्न को उस ग्रह के पुष्टि के लिए, उसके बल के लिए ही पहनाना चाहिए। यह हमारा अपना अनुभव है, न कि शांति के लिए। अगर कोई उग्र ग्रह है तो उसको हम रत्न से शांति नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जप, पाठ, शांति इत्यादि मंत्रों का सहयोग उसमें लेंगे। रत्न से ग्रह का शांति नहीं होगा। रत्न से हम ग्रह को मजबूत स्थिति में ले आ सकते हैं। अब हर व्यक्ति को कभी किसी का कोई उसको रत्न साथ दे रहा है, कुछ समय बाद वह रत्न उसको साथ नहीं दे रहा है। तो इसमें क्या वजह है? इसमें वजह है कि उस ग्रह का, उसका जो आपका सहयोग था, जितना दिन तक सहयोग था वह अपना सहयोग दिया, और आपका उस समय भाग्य भी साथ दे रहा था, और उसके रत्न के प्रभाव से आपका जीवन बेहतर चल रहा था। अब इसमें कभी कभी क्या यह भी होता है कि आपका अगर भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है तो भाग्य के प्रभाव से भी आप गलत रत्न आपका चयन हो जाता है, या किसी के द्वारा आपको पहनाया जा सकता है, तो उसमें आपका क्षति हो जाता है। तो आपको लगता है कि उसके वजह से हुआ है, मगर वही रत्न आपको पूर्व में साथ दिया है या भविष्य में साथ दे रहा है, मगर कुछ समय अगर आपको नुकसान कर दिया
तो आपको लगता है कि इसने हमारा नुकसान किया है। मगर इसमें रत्न का कोई दोष नहीं है या उस रत्न का कोई प्रभाव नहीं है आपके नुकसान में। अगर आपका भाग्य साथ दे रहा है तभी वह भी साथ देगा। भाग्य मतलब कि भाग्य क्या है? आपके पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है उसी के हिसाब से आपका भाग्य तैयार होता है। तो उसमें आपका रत्न पूर्ण रूप से हम मान लें कि इस रत्नों की वजह से ही हम रत्न नहीं पहनेंगे तो भी ठीक है। अगर पहनते हैं और लाभ करता है तो वह आपका थोड़ा अवधि मतलब उसका प्रभाव बढ़ा देगा। अगर आप रत्न नहीं पहनते हैं और आप भाग्य के मजबूत हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर रत्नों की आवश्यकता होती है, रत्नों की आवश्यकता होती है, क्योंकि रत्न कभी कभी होता क्या है कि आप का भाग्य तो साथ दे रहा है मगर कुछ जगह पर जाके कुछ प्रभाव से वह रुका हुआ है, ग्रह उस स्थिति में नहीं है, ग्रह मजबूत स्थिति में नहीं है, तो उसका रत्न वहाँ पर सहयोग करता है और उसको थोड़ा मजबूत बनाता है, तो वह आगे जाने में सामर्थ्यवान हो जाता है। जैसे कभी किसी का तुरंत रत्न पहना और कुछ ही दिन उसका बाद उसका कोई कार्य सिद्ध हो गया, तो इसमें रत्न का भी आवश्यकता है। और जो कहते हैं कि ये सब चीज़ का कोई मतलब नहीं है, तो रत्न पूर्व के कई पुराण में इसका वर्णन किया गया है रत्नों का। बहुत इसमें होता क्या है कि आदमी भावुकता में या उसको लगता है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, उस प्रभाव में वह बहुत कुछ बोल जाते हैं। मगर इसका वर्णन कई जगह पर किया गया है कि रत्न की आवश्यकता होती है। यह लिंग पुराण में है, इसका उल्लेख शिव पुराण में भी है और भी कई ग्रंथों में है। इसमें हमने इसको देखा है, पढ़ा है कि रत्नों का क्या मतलब है और इसका प्रभाव क्या है। तो हम इसको गलत नहीं मानेंगे, मगर पूर्ण रूप से अगर आप यह कहते हैं कि यह काम नहीं करता है, यह काम करता है, इसमें सही चयन होना चाहिए और इसमें आपका भाग्य का भी साथ होना जरूरी है। अगर भाग्य साथ नहीं देगा तो कोई भी रत्न आपका साथ नहीं देगा। थोड़ा बहुत भी भाग्य का सहयोग होना चाहिए, यानी कि आपका पूर्व का प्रारब्ध सही रहना चाहिए। अब जैसे आप कहेंगे कि कोई भी रत्न नहीं पहनता है तब भी उसका जीवन अच्छा है, तो उसका कुछ पूर्व का प्रारब्ध बेहतर है, इसलिए उसके हिसाब से वो अच्छा चल रहा है। यह सहयोग करता है। जैसे कभी हम लोग डॉक्टर का चयन करते हैं तो उसमें होता क्या है कि डॉक्टर तो आपका इलाज सही करता है, मगर आपका अगर प्रारब्ध सही नहीं है तो उसमें आपका नुकसान हो जाता है। और वहीं डॉक्टर से अगर कोई इलाज कराता है और उसका प्रारब्ध बेहतर है, भाग्य उसका अच्छा है, तो वहीं डॉक्टर से उसका जीवन बेहतर हो जाता है, मतलब उसका स्वास्थ्य सही हो जाता है। तो इसमें आपका भी भाग्य सही होना जरूरी है। आपका जीवन में आपका पूर्व का प्रारब्ध का बहुत बड़ा महत्व होता है। जय भगवती।